हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप भी मेरी तरह डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी फिजिकल प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है और ड्रॉप शिपिंग की भी चांस बहुत कम है, क्योंकि अभी डिजिटल प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट में अभी करते हो तो अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी इनकम दिखाऊंगा कि मैंने अभी तक डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके कितने कमाई की है। तो मैं सबसे पहले आपको अपना वर्डप्रेस ओपन करता हूँ, जहाँ मैं अपनी खुद की वेबसाइट पे प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। हाँ, तो ये मेरा पूरा खुल चुका है वर्डप्रेस का इंटरफेस। तो मैं इस पे आपको लेके चलता हूँ मेरी ऑर्डर पे, कि मैंने अभी तक कितनी कमाई है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके। तो मैं यहाँ पे मार्केट एनालाइज पे आऊँगा, उसके बाद मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप आएगा। तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, इस महीने में मेरे पास टोटल 20,605 की सेल हुई है टोटल 4 ऑर्डर्स में। और मेरा 2 ही ऑर्डर सेल हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे पास 2,000 की सेल 20,000 की सेल कैसे हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने कस्टम मंथ कर देता हूँ कि जब से मैंने ये स्टार्ट किया था। तो मैं 1 मार्च से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये 1 मार्च को ये स्टार्ट किया था। उसके बाद आज तक का डेट लेके चलता हूँ। तो 1 मार्च से लेके 27 जुलाई तक की जितनी भी मेरी अर्निंग है सब यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल मेरा सेल हुआ है 59,002 रुपीज़ का। टोटल मेरा डिजिटल प्रोडक्ट से सेल हुआ है। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हो कि ज़्यादा टॉप मेरा कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है। मैंने कुछ कोर्सेज भी इसमें सेल किए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं। और मैं आपको अपनी कॉस्मोफिट के अकाउंट पे लेके चलता हूँ, कि ज़्यादा टाइम तो मेरा अपनी वेबसाइट पे ही रहता है। तो मैं कॉस्मोफिट की भी दिखा देता हूँ फिलहाल। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, लगभग 1600 की अर्निंग की है, जो कि मैं इसे कुछ हफ्तों से यूज कर रहा हूँ। मैं इस पे पहले नहीं था, तो अभी मैं फिलहाल करंटली इस पे आया हूँ। और इसके बाद मैं आपको अपना पेमेंट गेटवे भी दिखा देता हूँ। तो मैं फ़ोन पे का पेमेंट गेटवे यूज़ करता हूँ, तो मैं पेमेंट गेटवे को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने फ़ोन पे पेमेंट गेटवे तो ओपन कर लिया है। सो गाइस, तो यहाँ पे दिक्कत, जो कि मैं ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा फ़ोन पे का पेमेंट का सर्वर डाउन चल रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। तो मैं इसका तो आपको नहीं दिखा सकता। कुछ दिखाने में आ जाए तो कुछ भी नहीं सो रहा गाइस ना। तो इसको तो छोड़ ही देता, अगर कुछ शो नहीं हो रहा है तो टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ कि आप भी इससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मेरी खुद की वेबसाइट है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे C7 डिजिटल शॉप, तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। तो अब ये देख सकते हो मेरा वेबसाइट, जो मैंने इसे कुछ महीने पहले बनाया था। इस पे मैं सारे प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो आप लोग ऐसा बिजनेस कैसे कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो अपनी वेबसाइट बना नहीं सकते हैं, उसमें खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको कम से कम प्राइस में बताऊंगा कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये आप एक टाइप की कोर्स ही समझ लीजिए, जो मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग पे एक कोर्स ही बताने वाला हूँ, ए से लेके जेड तक। इसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि आप कैसे अपने डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है और हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर बिगिनर हैं तो आप कॉस्मोफिट पे आइए। तो मैं पहले कॉस्मोफिट को ओपन करता हूँ। आपको कॉस्मोफिट पे आना है। इसमें मैं कॉस्मोफिट सर्च करता हूँ यहाँ पे। कॉस्मोफिट जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो आपको अपनी कॉस्मोफिट आईडी क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन शो होगा, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे, आपके पास एक साइन अप ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फिर फ़ोन नंबर डालना है। तो मैं इस पे पहले फिल कर देता हूँ। मैं नेम डालने के बाद अपना ईमेल आईडी डाल दिया, फिर फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है, तो मैं पहले ओटीपी फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया है। ओटीपी फिल करने के बाद कुछ आपका इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो आपको सबको अलाउ कर देना। तो आपका इंटरफेस कुछ इस टाइप का शो होगा बिल्कुल। तो आपको इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको इसमें केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट का सेक्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे पेमेंट के सेक्शन पे क्लिक करोगे आपके यहाँ पे सेटिंग है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा, इसमें मेरा केवाईसी पेंडिंग में है। तो आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे केवाईसी डिटेल मांगेगा, तो आपको केवाईसी डिटेल दे देना है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ केवाईसी डिटेल में क्या क्या लगता है। आपको पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, सबके बाद आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी जैसे आप अपलोड करोगे तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद आपको कस्टमर केयर से कॉल आएगा और आपको आपका अकाउंट जो है फुल्ली केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, केवाईसी जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए आपको अपना पेमेंट पेज क्रिएट करना है। आपका जब केवाईसी अप्रूव हो जाएगा तब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले केवाईसी अप्रूव जब आपका हो जाए, जब आपका केवाईसी अप्रूव हो जाएगा तो आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस में आपको अपना डिजिटल प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पेमेंट पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप पेमेंट पेज पे क्लिक करोगे आपके पास ये सब प्रोडक्ट में से कुछ भी शो नहीं होगा। तो आपको ऊपर में एक ऑप्शन होगा क्रिएट पेमेंट पेज, आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो मैं आपको इस सब का डिटेल आपको समझाता हूँ। ये डिजिटल प्रोडक्ट हम लोग बिजनेस सेल करने वाले हैं, तो ये आपको ऑप्शन ये दे रहा है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट मतलब सिंगल प्रोडक्ट आप उससे सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ सेल कर सकते हैं, या ये एग्जैक्टिंग प्रोडक्ट जो आपके पास प्रोडक्ट कॉस्मोफिट में ऐड है आप यहाँ पे लेके उसको सेल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिंगल प्रोडक्ट ही सेल करने वाले हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट का नाम डालना है। तो मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, जो प्रोडक्ट मेरा कॉस्मोफिट में ऐड नहीं है मैं उसको कॉस्मोफिट में ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट चूज करता हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट का जो मैं टाइटल को कॉपी करता हूँ, ये टाइटल मैं इसमें डाल देता हूँ। ये टाइटल डालने के बाद आपको नीचे में इमेज डालने का ऑप्शन आएगा, तो मैं इसी इमेज को लिंक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपके पास इमेज है तो आप मोबाइल से या पीसी से इसमें अपलोड कर सकते हो। जब मेरे पास लिंक है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। मैं इमेज अपलोड फिलहाल नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ वहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दूंगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सीटीए बटन। सीटीए बटन मतलब कोई भी कस्टमर आपके पेमेंट पेज पे आएगा तो उसको कौन सा बटन शो होना चाहिए, डाउनलोड नाउ, बाय नाउ, शॉप नाउ, गेट इट ऑफर। जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। तो मैं जो है वहीं पर वही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसी इंटरफेस में आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है, चाहे वो पीडीएफ फाइल में हो या ड्राइव लिंक में हो, मतलब किसी भी टाइप में हो उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो फिलहाल मैं ये प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। फिर उसके बाद ऐड करने के बाद ये तुरंत हो जाता है। आपको प्राइस यहाँ पे सेट करना है कि आप कौन सा प्राइस इसमें लगना चाहते हो। मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ, इसका ना प्राइस 99 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे ऑफर प्राइस, अब इसका हमने 99 रुपीज़ प्राइस दिया है, तो हम इसको ऑफर में कितना रुपये हम देंगे, तो हम इसको कर देते हैं 49 रुपीज़। मतलब इसका एक्चुअल प्राइस 100 रुपीज़ है और हम इसको डिस्काउंट प्राइस में ओनली ऑन 49 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो इस पे हम सेव करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, थीम एंड स्टाइलिंग। तो मैं इस पर ड्रॉ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे शो होगा कस्टमाइज चेकआउट कस्टमाइज, मतलब
कस्टमर से क्या लेना चाहता है, सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या जो भी डिटेल आप लेना चाहते हैं, तो आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके आप वो डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं जो है उसी को रहने देता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बम्पर ऑफर भी लगा सकते हैं। मतलब आपने कभी न कभी किसी के प्रोडक्ट बाय किया हो तो आपने ऊपर देखा होगा कि एक प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो तो दूसरा प्रोडक्ट भी सेलेक्ट करने के लिए मांग रहा होता है। तो आप उसमें डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन डाल डाल सकते हो, पॉलिसीज, प्राइवेसी पॉलिसी जो आपके पास वो डाल सकते हो। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि जो भी कस्टमर बाय करेगा उसका ईमेल एड्रेस पे डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन तो हमने लगा दिया। फिर इसके बाद आप डिस्काउंट कूपन भी लगा सकते हो। जो कूपन कोड आपका यूज़ करेगा वो उसे तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर इसके बाद पेज यूआरएल, मतलब पेमेंट होने के बाद आपका कस्टमर कहाँ जाएगा, वो तो आपके पीडीएफ पर डायरेक्ट जाएगा। आप उसको अपनी अलग वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये भी मिल जाता है कि पिक्सल ट्रैकिंग, आप इसमें पिक्सल भी सेट कर सकते हो। और आप पिक्सल सेट करते हो तो आपका कस्टमर भी ठीक रहेगा, बाद में आपको रीटारगेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने पिक्सल ऐड कर दिया वो भी अच्छी बात है। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स आईडी आप वो भी ऐड करके अपने कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हो। तो इतना करने के बाद आपको पब्लिश कर देना है। पे क्लिक करोगे ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिव्यू ऑप्शन शो होगा। मतलब ये प्रोडक्ट अभी रिव्यू में है। ये प्रोडक्ट रिव्यू से निकलने के बाद तब आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट एनेबल हो चुका है, इसमें कोई रिव्यू नहीं है। जो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा या कुछ पॉलिसी पॉलिसी गाइडलाइन के खिलाफ होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा वो प्रोडक्ट आपका इनेबल हो जाएगा और आप उसे सेल कर सकते हो अपने लैंडिंग पेज के थ्रू। और बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है कि उसे फेसबुक एड्स समझ में नहीं आता और फेसबुक में वो एड्स को लगा नहीं पाते। तो मैं आप लोगों के लिए इस पेज पे न्यूज़ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं फेसबुक एड्स के बारे में एक एक डिटेल से आपको समझाऊंगा। मतलब मान के चलिए तो वो भी एक कोर्स ही है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फेसबुक के लिए। तो ए से लेकर जेड तक मैं सारी नॉलेज आपको दूंगा ताकि आप भी अपने फेसबुक एड्स को समझ सको और उससे अपने प्रॉफिट जनरेट कर सको। और आपको ये भी मैं बता दूं, अगर आप कॉस्मेट फील्ड पे वर्क स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे बहुत कम हैं और आप बहुत कम प्राइस में डिजिटल प्रोडक्ट लेके उसे रीसेलिंग करना चाहते हो, तो आपको गूगल पे आना, यहाँ पे सर्च करना C7 डिजिटल शॉप। तो आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे C7 डिजिटल शॉप तो आपको सबसे फर्स्ट में हमारी वेबसाइट शो हो जाएगी। हमारी वेबसाइट शो होगी, आप उस वेबसाइट पे क्लिक करके आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो आप बाय कर सकते हो और सेलिंग राइट्स हमसे ले सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा जहाँ पे से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी फेसबुक एड्स भी सेटअप करवाना चाहते हो हमारे टीम के थ्रू, हम वो भी करवा देंगे। तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताना ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और जिसको भी अपने फेसबुक एड सेटअप करवानी है, अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स लानी है और अपने सेल को इंक्रीज करवानी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर दीजिए। आपको कम से कम प्राइस में अच्छा खासा सेटअप मिलेगा, इससे आपकी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट हो सके।